स्क्रीन This call is now being recorded. जस्ट अ सेकेंड में ये कनेक्ट कर। ओके जी, अब हमने मल्टीमीडिया भी कनेक्ट कर लिया है और आप लोगों से भी कनेक्टेड है। अब हम अपने फ्लो से चलते हैं। राइट, मर्ज स्टैक में डेवलपमेंट के लिए हमारा जो टारगेट है, जिस तरह हमने बात की, आप दोनों बाद में हमें एक दो वर्ड्स में इसको समराइज कर देता हूं। हमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीख ली और फिर इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सीखकर हम कंप्लीट मॉडर्न फास्ट एफिशिएंट वेबसाइट्स कैसे बनाएं, HTML CSS के साथ रैक की लाइब्रेरी को यूज करते हुए बैकएंड सर्वर किस तरह बनाएं इसी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, और डेटाबेस कैसे पूरी डिजाइन करें में, और एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए मोबाइल ऐप्स कैसे बनाएं। ये सारा काम हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीख कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मेरा जो फोकस होगा वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रैक किस तरह पढ़ेंगे, नोड सर्वर और एक्सप्रेस सर्वर किस तरह से करेंगे, एंड डेटाबेस कैसे बनाते हैं, और एंड्रॉयड और iOS की मोबाइल ऐप्स कैसे बनाते हैं। आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो जावास्क्रिप्ट का मैं स्टार्ट करने लगा हूं। इस मॉड्यूल को करने के लिए आपने दो सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप गूगल पे लिखें Node.js तो ये इस वेबसाइट आ जाएगी। यहां से आपने नोड का ये जो रिकमेंडेड वर्जन है इसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पर। नेक्सस बेरी के कर रहे हैं, इन पे ऑलरेडी मेरे ख्याल इंस्टॉल है। यहाँ पे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को लिखेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और ये IDE एडिटर यूज कर इंस्टॉल कर लेंगे। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपने इंस्टॉल करने। इसके थ्रू ये जिस तरह राइट साइड पे पिक्चर इसकी नजर आ रही है, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और अपना सारा कोड लिखेंगे। जब आपने नोड भी अपना इंस्टॉल कर लिया, आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल कर लिया, तो फिर हम अपना जो है वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए अपने सिस्टम पे कंप्यूटर में किसी एक ड्राइव में आ जाए। लेफ्ट सपोज में D ड्राइव में आ गया और मैंने अपनी आसानी के लिए, आप अपने लिहाज से बना सकते हैं, फोल्डर क्लासेस, उसके अंदर नेक्सस बेरी। अब यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लें, सारे प्रोजेक्ट्स उसी के अंदर रखें। मैं एज पर प्रैक्टिस आपकी क्लास का एक फोल्डर बना लूंगा, सारा काम उसी में सेव करता रहूंगा ताकि मुझे पता चले मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ और क्या क्या चीजें हैं जो अभी रहती हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों के, जिस तरह मैंने बताया, दो हमने सेक्शन बनाए। एक की रात को 7 बजे क्लास होती है। अब आप लोग वीकेंड में हैं तो ये मेरा सेकंड ग्रुप है, नेक्सस बेरी, और ये मर्ज स्टैक का ग्रुप है। और ये हम जो टाइम है इसका जो है वो 12 बजे। अच्छा, क्लास का ना टाइम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 12 o'clock रखते हैं। 1 बजे जरा लेट हो जाता है, दरमियान में लंच ब्रेक आ जाती है, इट्स टू लेट। 12 से 2 वाला इंशाल्लाह 2 PM इस रेंज में हम चला करें। 12 PM या 12 नून लिख लेते हैं टू बी वेरी श्योर व्हाट वी आर सेइंग। तो नेक्स्ट टाइम से अली और अब्दुल्ला आप भी नोट कर लें, मैं उसमें मैसेज भी कर दूंगा। कल से क्लास 12 बजे होगी, दोपहर 12 बजे, राइट जी सर। ओके सर। ना मुझे खुद भूख लगना शुरू होगी भाई, मैं तो 2 बजे खाना खाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ हम रिलैक्स होके पढ़ें पूरी एनर्जी के साथ और किसी तरह की कोई और कंस्ट्रेंट ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। इसमें अब ये मैंने आपकी क्लास का एक फोल्डर बना लिया और यहाँ से मैं जो है वो एक पहला, क्योंकि ये हमारा जो कोर्स है इसमें हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। हमने 5 मॉड्यूल, जिस तरह मैंने कहा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता जाऊंगा डिफरेंट। पहला मैं फोल्डर बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं जावास्क्रिप्ट ही रखें। राइट क्लिक करें, फोल्डर बना लें। अब ये जो जावास्क्रिप्ट का पहला हम पोर्शन शुरू करने लगे हैं, ये फिलहाल एम्प्टी है बिल्कुल, राइट। इस फोल्डर में कैसे हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करें, किस तरह से करें, तो आपको ऑलरेडी मैंने कहा है जी, आप नोड सर्वर इंस्टॉल कर लें और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लें। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं दो चीजें आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करनी है और अपने सिस्टम पर किसी भी जगह पे आके फोल्डर बना लिया। हालांकि आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर एक फोल्डर बना लें
जावास्क्रिप्ट के नाम से या अपने नाम से अजान है, अजान के नाम से फोल्डर बना लें, उसी में सेव करें। अब इस फोल्डर में कैसे फाइल बनानी है, फाइल में कोड कैसे लिखना है, उसको रन कैसे करना है, ये देखते हैं। आपने अपने सिस्टम पे यहाँ पे VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड को जो है वो लिखना है। कोड में खाली लिखना है। देयर आर मेनी वेज। विजुअल स्टूडियो कोड, चले इसी को चला लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है, ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर जो आईडी है, इसमें आप इस फोल्डर को जो आपने बनाया है ड्रैग एंड ड्रॉप करें। आसान तरीन तरीका है, यहाँ पे ड्रैग करें और इधर ड्रॉप कर दें। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये फर्स्ट में आ रहा है यस आई ट्रस्ट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जावास्क्रिप्ट या जो भी आपने नाम रखा है ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आप इसके देखें तो दो पार्ट्स हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू आ रहा है और ये राइट साइड पे ये जो क्रॉस है इसको खत्म कर दें तो ये आपका वर्किंग एरिया जो फाइल ओपन करेंगे यहाँ होगी। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आप इसको हाइड कर सकते हैं, इसे क्लिक करके शो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कोड ज्यादा है, हम पूरी विंडो पे कोड देखना चाह रहे हैं तो ये साइड वाला जो पोर्शन है इसको हमने हाइड कर दिया। ओके जी, ये फोल्डर मैंने ओपन कर। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं जो है वो यहां से फाइल मेन्यू में जाता और ओपन फोल्डर की कमांड लेता और यहां से ओपन फोल्डर में आके मैं इस जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेता, अब भी ये ओपन हो जाना था। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें या फाइल मेन्यू से जाके, लेकिन मेक श्योर करें कि ये फोल्डर यहां पे लिखा हो। अब आपने फाइल बनानी है तो यहां से जो पहली फाइल है न्यू फाइल, इसको क्लिक करेंगे और पहली फाइल, अब मैं हर फाइल डेट के साथ बनाऊंगा। जिस तरह आज 27 है, मैंने लिखा नवंबर 27, नाम जो भी आप रख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन एंड में .js रखनी है। जावास्क्रिप्ट की फाइल की एक्सटेंशन .js होनी चाहिए। नाम फाइल का जो मर्जी रख सकते हैं, नाम में स्पेस नहीं देनी। वैसे ये हैबिट बना लें, स्पेस नहीं नाम में देनी, वो चाहे फोल्डर का नाम है, चाहे फाइल का नाम है, वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, स्पेस नहीं देते प्रोग्रामिंग। और एंटर करें तो ये इस एरिया में ये फाइल ओपन होगी। अब यहां पे फाइल में जावास्क्रिप्ट कैसे रन करनी है, फिलहाल दिमाग से HTML निकाल दें, CSS निकाल दें। ये ऐसे ही है जैसे सिंपल C लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं कि आप जो प्रिंट लिखते हैं और वो आउटपुट आ रही है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं वो C लैंग्वेज की बेस से आते हैं, तो ये बिल्कुल C लैंग्वेज की तरह मिलता जुलता है। आपने कोई भी स्टेटमेंट की आउटपुट देखनी है लिख के, तो आप लिखेंगे console.log और यहां पे डबल कोट के अंदर लिखें अगर हेलो अजान, ठीक है जी। अजान साहब हमारे सामने बैठे हैं, हमने लिखा हेलो अजान और एंड में सेमीकोलन लगा दिया। अब C लैंग्वेज में काम करते हैं तो ये हेलो, इसकी जगह हम लिखते हैं प्रिंट एफ या प्रिंट, तो उसकी जगह यहां प्रिंट करने की कमांड है console.log, सारे स्मॉल लेटर में, पैरेंथेसिस के अंदर छोटी ब्रैकेट्स, डबल कोट्स में लिख दिया। अब ये जो आपने लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पे जो ही मैंने लिखा सेमीकोलन, तो ये जो ब्लैक डॉट आ जाता है ना, इसका मतलब आपने फाइल सेव नहीं की। ऊपर भी ब्लैक डॉट है, तो आप फाइल मेन्यू से आए, Ctrl+S करने या इसे सेव करने। अब रन करने के लिए टर्मिनल में आएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करें और यहां पे कमांड रन करने के लिए कोई बटन नहीं बना हुआ रन करने का, क्लिक करने से आपको ये प्रोग्राम कमांड लिखकर ही रन करना है। और जब आप टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल लेते हैं तो ये पीछे ऑलरेडी वो फोल्डर का पाथ सारा लिखा हुआ है, आप बस कमांड लिखें, ठीक है। ये साइड वाला पोर्शन आप शो भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप जो है वो शो एंड हाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन शो एंड हाइड दिस वन। इसको क्रॉस करें तो दोबारा न्यू टर्मिनल ओपन कर लें, यू कैन एनी टाइम, लेकिन ये पुराना टर्मिनल भी उधर ही होता है। अगर आप किसी एक को सिलेक्ट करें, ये रिसाइकल बिन से डिलीट कर दें, इसको क्लोज करें, अगर आपने सिर्फ जो लास्ट क्लोज किया उसी शो करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक टिक करैक्टर शो एंड हाइड के लिए, मैं इसे ज्यादा यूज करता हूँ, एक ही टर्मिनल को जो है यूज करता हूँ। ये कैरेक्टर कौन सा, एस्केप की के नीचे बना हुआ है, कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करें, कंट्रोल एस्केप। अब यहाँ पे जो कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए कमांड है CLS से क्लियर स्क्रीन हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए लिखें यहाँ पे नोड, क्योंकि आपने नोड इंस्टॉल किया है। ये जो आपने नोड इंस्टॉल किया है इसी के थ्रू ही आपने प्रोग्राम को रन करना है।
ये जो VS कोड इंस्टॉल किया इसमें हमने फाइल क्रिएट की है सारा कुछ। सो विल राइट हियर नोड स्पेस फाइल का नाम है november27.js और एंटर करेंगे तो ये नीचे लिखा आ गया हेलो अजान। जो आपने log console.log में लिखा वो यहाँ पे आउटपुट आपको शो हो रही है। सो यहाँ पे जो भी लिखेंगे 1 2 3 अगर आपने लिखा, फिर यहाँ पे आना है वही कमांड लिखनी है। तो एक तो तरीका ये आप पूरा लिखें, फिर नोड november27.js एंटर करें। दूसरा तरीका ये है कि जो लास्ट कमांड आपने लिखी है वो ऑटोमेटिकली आपको दोबारा टाइप ना करनी पड़े, क्योंकि फाइल एक दफा बनाई है, नाम एक ही दफा उसका आपने रखा है, सिर्फ कोड ही चेंज कर रहे हैं ना बार बार। पहले 1 2 3 था, आगे और लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया। कमांड भी वही है जो नोट की है। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि आप एरो कीज को यूज करें। अप एरो करें तो अप एरो से ऑटोमेटिकली लास्ट जो कमांड मैंने टाइप की है वो खुद ही लिखी जाएगी। तो अप एरो और एंटर कर दें, अप एरो एंटर खुद ही कमांड, यानी एक दफा लिख ली, फिर अप एरो से लास्ट कमांड, फिर आप एरो करें। उससे पहले क्या लिखी थी CLS, आप हिस्ट्री में बैक ट्रैक कर रहे हैं कि मैंने लास्ट कमांड क्या लिखी थी, सेकंड लास्ट, वो खुद ही टाइप हो जाएगी। तो अप एरो डाउन एरो, तो इस तरह, और CLS करना है अगेन मैंने इस तरह से, मैं एक ही दफा कमांड लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो चेंज नहीं नजर आ रही। ये तो पहली दफा लिखा था हेलो अजान, वही लिखा आ रहा है, 4 5 6 आगे नहीं लिखा आ रहा, तो क्योंकि सेव नहीं किया। तो Ctrl+S प्रेस कर देना, ये याद रखना आपने, ये ब्लैक डॉट खत्म हो गया। अब आप लिखेंगे तो आपको अपडेटेड नजर आएगा। पहली तो बात ये, इस एरिया को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस पे माउस लाएं ड्रैग करके। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। डाटा एक्चुअली जो देखें, डायनामिक वेबसाइट जो है उसमें डाटा ही आपने सेव करना है। तो डाटा सेव किया जाता है वेरिएबल्स में। पहले आप वेरिएबल्स बनाना सीखेंगे, उन वेरिएबल्स में डाटा कैसे रखना है, फिर उसमें इफ कंडीशन कैसे लगानी है, फिर फॉर लूप कैसे लगानी है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये तीनों लूप कैसे लगानी है। यही लूप सी लैंग्वेज में थी, यही लूप जावास्क्रिप्ट में है, इसी तरह से स्टेटमेंट उसमें लिखी जाती थी, मोर और लेस इसी तरह से इसमें है। इसी तरह डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक भी सीखने सबका एक जैसा टेस्ट, एक जैसा लिखने का स्टाइल है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो सिंटैक्स में वेरिएशन है, किसी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए और कीवर्ड्स हैं, इसमें और। तो हमने अगर कोई वैल्यू सेव करनी है वेरिएबल में, तो जिस तरह मैथ में वेरिएबल होते हैं, हम कहते हैं जी फर्ज किया x में 10 वैल्यू पड़ी है, तो प्रोग्रामिंग में जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसके शुरू में लिखते हैं लेट, और फिर वेरिएबल का नाम x और इसमें वैल्यू रख दी 10। लेट x इक्वल टू 10, x एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू 10, लास्ट पे सेमीकोलन। अगर इसको शो करना है तो यहां पे आप लिख दें x, वेरिएबल के अराउंड डबल कोट्स नहीं लगाने, क्योंकि हम चाहते हैं x नहीं लिखो, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखो। अगेन सेव किया और यहां पे हमने देख लिया 10। अगर आपके साथ ये भी प्रिंट करना है मैसेज भी, पहले जो लिखा हुआ मैं इसको CLS सेलेक्ट क्लियर कर देता हूं, तो आप यहां पे इस तरह लिखें x इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखा आ जाए, कॉमा, और आगे उस वेरिएबल की वैल्यू सेव किया। तो बिल्कुल मैं बेसिक से चल रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं जरा एडवांस पे जाऊंगा, अभी फर्स्ट डे है, बिल्कुल हम स्क्रैच से। तो अब यहां पे मैसेज क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10, यानी जो डबल कोट्स में था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। यहां x की जगह उसकी वैल्यू नहीं आई, जो डबल कोट्स के बाहर है प्रोग्राम को ये पता चलता है, इस नाम से ऊपर देखता है कोई वेरिएबल बना है तो उसकी वैल्यू यहां पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो अगर दोनों चाहिए कि x इक्वल भी लिखे और उसमें आप उसकी वैल्यू भी लिखें तो आप कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल है इसको कहते हैं नंबर, इसकी डाटा टाइप क्या है नंबर। आप ऊपर मैं लिख देता हूं नंबर, अब मैंने डबल स्लैश लगा के लिखी, इसको क्या बोलते हैं कमेंट्स। सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही कमेंट्स का मतलब ये है जिस तरह मैथ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भी रफ वर्क है कोई, यानी आप चाहते हैं कि जब कंप्यूटर रीड करे तो ये सारा तो रीड करे लेकिन इस लाइन को इग्नोर कर दे, यानी ये लाइन पे जो कुछ लिखा है यहां मैं जो मर्जी टाइप कर लूं, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, तो उसको कमेंट कहते हैं। और कमेंट किसी भी लाइन को करना है तो डबल स्लैश लिख दिया, वो लाइन अपनी याददाश्त के लिए, लाइक नीचे मैंने क्या लिखा है, मैं ऊपर थोड़ी सी डिटेल लिख लूं, अपने नोट्स बना लूं प्रोग्राम के अंदर ही, इसके बजाय के कॉपी पे लिखूं। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं। आप इसको सेव करेंगे और अगेन CLS किया और इसको लिखा, ये लाइन अपना रोल प्ले नहीं कर रही। तो पहले जो डाटा टाइप जो हमने पढ़ी है
इसको मैं अगर इसके आगे भी लिख सकते हैं, वो नंबर है। आज हम डेटा टाइप्स पहले देख लेते हैं। इसके अलावा आपके पास, अच्छा, मैथ में हम हमेशा सिंगल लेटर नेम रखते हैं। एक वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम सिंगल लेटर नेम की बजाय जरा डिस्क्रिप्टिव नेम रखना पसंद करते हैं। लाइक मैं कहूं जी ये 10 है क्या, मैं कहूं यार एक स्टूडेंट का टेस्ट लिया है, ये उसके मार्क्स हैं, भाई ये मार्क्स हैं, तो उसका नाम ही वेरिएबल का मार्क्स रख दो और यहां पे लिख दो मार्क्स को ही प्रिंट करो और यहां पे लिख देंगे मार्क्स इज इक्वल टू। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स वाई सिंगल लेटर नेम, इट्स मोर बेटर कि मैं उसमें ऐसा नाम रखूं जो उसका मकसद बताए। और वेरिएबल नेम में कभी स्पेस नहीं आनी चाहिए, स्पेस आएगी तो वो एरर है, रेड उसने कर दिया, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्पेस नहीं आपने देनी। तो प्रोग्रामिंग में जो नाम रखते हैं वो हम डिस्क्रिप्टिव नेम रखते हैं, जिस नाम को पढ़ के पता चले इसका मकसद क्या है। एक वेरिएबल है, उसमें मैंने एरिया कैलकुलेट करके रखना है, तो उसका नाम एरिया रख लूं। कोई ई कॉमर्स में प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस शो करनी है, प्राइस भी एक नंबर है, तो उसका नाम ही वेरिएबल का प्राइस रख दूं। ये शॉर्टकट रखते हैं पी, पर इस बेटर कि आप जरा थोड़ा सा डिटेल में नाम रखा करें, ताकि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो दूसरा डेवलपर पढ़े तो उसको वेरिएबल का नाम पढ़ के ही पता चल जाए ये किस मकसद के लिए आपने वेरिएबल लिया था। ये इसकी रीजन होगी। अच्छा जी, नंबर हो गया जी। नंबर के बाद जो दूसरी टाइप है उसको कहते हैं नेम। मैं फर्स्ट किया, मैं कहता हूँ मोबाइल फोन है, कोई कॉमर्स की शॉप है, उसमें मैं मोबाइल फोन सेल कर रहा हूँ, तो उस प्रोडक्ट का नाम मैंने रख दिया मोबाइल फोन। अब इस टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है इसका मतलब है, यानी नेम जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप की वैल्यू पड़ी है, स्ट्रिंग टाइप की। जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है इसका मतलब है ये कैरेक्टर्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, जो एज इट इज लिखे जाएंगे। प्रिंट किसी को भी करना है तो कंसोल डॉट लॉग, जो भी मैं एल लिखता हूं नीचे लिस्ट आ जाती है, मैं टैब प्रेस करता हूं खुद ही प्रिंट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। या खाली इसके शॉर्टकट में CLG लिखता हूं, मैं टैब प्रेस करता हूं खुद ही कंसोल डॉट लॉग लिखा आ गया, ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड है, या नेम लिखूं टैब प्रेस करूं आगे एंड में चला गया। ठीक है, सो नेम थोड़ा सा रिजर्व वर्ड भी है, इसकी जगह मैं टाइटल ले लेता हूं कि इसका टाइटल क्या है। आई विल यूज हियर टाइटल। सेव किया, अब इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास मार्क्स आ गया 10 और मोबाइल फोन स्ट्रिंग आ गया। अगर कोई वैल्यू सिर्फ उसमें यस नो रखना है, दो ही ऑप्शन हैं, तो उसको बोलते हैं बूलियन। तीन तरह की जो बूलियन का मतलब क्या है कि जिस तरह मैं कह दूं जेंडर है, स्टूडेंट्स की जेंडर है, जेंडर क्या होती है, मेल या फीमेल, दो ही ऑप्शंस होती हैं। स्टेटस है, कहते हैं नंबर मेरा ब्लॉक हो गया, भी एक्टिव है या ब्लॉक है, किसी भी चीज का स्टेटस है, स्टेटस रखना है जी। भी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? ये जी सर ये सेकंड स्टेटमेंट है, टाइटल इज इक्वल टू मोबाइल फोन। जी जी बिल्कुल ऐसे ही टाइटल प्रिंट नहीं किया, सिर्फ मोबाइल फोन प्रिंट किया है। देखिए जब आप टाइटल लिखेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अगर आप चाहते हैं वो भी आए तो यहां पे लिखते हैं टाइटल इज इक्वल टू और कॉमा, ओके सर, और फिर वो भी साथ आ जाएगा, कोई इशू नहीं। TLS करते हैं नोड इसमें। अच्छा अब मैं लिख रहा हूं तो ये एरर आ रही है क्योंकि ये अभी मैंने लाइन पूरी नहीं की थी, आपने यहां पे पूछा, दरमियान में आधी लाइन ही छोड़ दी। अगर कभी आप ऐसे कर रहे हैं तो इस लाइन को कमेंट कर दिया करें, अब ये मैंने आधी लाइन लिखी है, इसको छोड़ दो तो मुझको कंप्लीट है चलाएं। तो CLS क्लियर स्क्रीन किया, ये आ गया। लेकिन ये याद रखें वेरिएबल का नाम तो आपने यहां स्मॉल में ही लिखना है जो डबल कोट्स के बाहर है, लेकिन जो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ये मैसेज होता है जो यूजर ने पढ़ना है। ये वेरिएबल पीछे मेमोरी में रहता है, इसलिए यूजर के लिए कैपिटल T लिखें, प्रॉपर इंग्लिश के स्टाइल में लिखें। ये मैंने इससे मैच करना जरूरी नहीं है, डबल कोट्स के अंदर मैच करना जरूरी नहीं है, ये वो चीज है जो सामने स्क्रीन पे प्रिंट होनी। वेरिएबल मेमोरी में बैकग्राउंड पे रहता है तो वो यहां पे मैच करें। अच्छा जी, CLS लिखा और ये मेरे पास आ गया टाइटल इज इक्वल टू मोबाइल फोन। इसको मैं मार्क्स की बजाय मैं कर देता हूं प्राइस। लेट्स सपोज हम ई कॉमर्स की तरफ अगर जाएं, इसका भी नाम रख लें प्राइस, और इसको हम कर लेते हैं प्राइस।
ये एक सेकंड दीजिएगा जरा। अच्छा जी, ये हमारे पास यहां से स्टेटस की बात कर लें। तीसरा जो टाइप का डेटा है स्टेटस, स्टेटस की वैल्यू दो ही होंगी, या ट्रू या फॉल्स। अब ये मैंने डबल कोट्स में नहीं लिखा ट्रू। ट्रू जो है वो स्ट्रिंग नहीं है। ट्रू एक ऐसा वर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में जिसके खास मीनिंग है जो कंपाइलर समझता है। तो इसलिए मैं इसको कहता हूं बूलियन वेरिएबल है। बूलियन का मतलब ये होता है वो डेटा जिसकी दो ही ऑप्शन हो, उसको कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं बूलियन। बाद लैंग्वेजेस में उसको खाली बूल वर्ड भी कहते हैं। बूलियन, बूलियन का मतलब a variable that can take only two values, true and false, बूलियन। तो यहां पे console.log में चाहे किसी भी तरह का वेरिएबल है, आपने जब उसको प्रिंट करना है तो बस उसका नाम ही देना है कंसोल में, स्टेटस इज इक्वल टू एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस स्टेटस वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू मैंने स्मॉल में लिख ली। जो क्रॉस ओवर आ रहा है वो कह रहा है जी स्टेटस ही इसमें कीवर्ड था, अब इस तरह से। बहरहाल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसका ऐसे ये तीनों आ गए। अब तीन हमने यहां पे जो डिस्कस की हैं इनको कहते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ये मैं फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं कमेंट्स में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, नोट्स बन जाए आपके खुद ही। नंबर, string and boolean. There are three types of values. वैल्यू को देखकर ही पता चलेगा। अब यहां से थोड़ा सा इसका सी लैंग्वेज या बाकी लैंग्वेज से अगर कंपैरिजन करें तो उन लैंग्वेजेस में इस तरह नहीं होता। अगर मैं 1v1 देखूं नंबर पे, उसमें आप बताते हैं कि भाई एक्चुअली ये इंटीजर है, प्राइस है क्या इंटीजर, यानी एग्जैक्ट नंबर भी है तो किस टाइप का है वो बताते हैं। अगर वो अशारिया में है तो आप बताते हैं कि वो फ्लोट या डबल में से क्या है। लाइक मैं अगर लिखूंगा P1 P2, दूसरी कोई प्राइस है 10.5 या 10.6, ठीक है। इंटीजर में भी शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है, इंटीजर में ज्यादा रेंज है। अशारिया में भी 4 बाइट का है या 8 बाइट का है, डबल होगा। ये खास और प्रधान। जब हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं तो ये लैंग्वेज कहती है मुझे डाटा टाइप बताओ ही ना, हमने तो नंबर भी असल में कहीं नहीं बताया, मुझे सिर्फ लिख दो लेट। इस लेट का मतलब है ये वेरिएबल है, मैं खुद ही उसकी वैल्यू को देखकर उसकी टाइप बना लूंगा। इसलिए इसको कहते हैं आसान लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आधी गलतियां डाटा टाइप्स की निकलती है। इसने डाटा टाइप उसने कहा मैं खुद अंडरस्टैंड कर लूंगी, यूं समझने कि ये कंपाइलर सी की निस्बत इंटेलिजेंट है, वैल्यू देकर खुद ही टाइप बना लेता है। इसलिए हर वेरिएबल किसी भी टाइप का हो, हमें टाइप का चक्कर ही खत्म हो गया, हम कहेंगे लेट। लेट का मतलब ये वेरिएबल है और उसकी वैल्यू देखकर आप खुद ही उसकी टाइप वही बना लो। और सी लैंग्वेज में ये बूलियन भी नहीं होता, वो इसको न्यूमेरिक के तौर पे ट्रीट करता है कि अगर 1 है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स। यानी बूलियन को भी एज अ नंबर, न्यूमेरिक डेटा ही वो लेता है कि जहां पे 0 है। लेकिन यहां पे जावास्क्रिप्ट में उसने वर्ड दिए कि ट्रू का वर्ड लिखो, फॉल्स का वर्ड लिखो। तो इसकी टाइप कैसे पता चलेगी? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं लेट x इज इक्वल टू, अब अभी तक मैंने टाइप नहीं बताई। अब x जब मैं कह रहा हूं लेट x इज इक्वल टू, तो x में अगर मैं वैल्यू दूंगा 45 तो वो x को समझेगा ये नंबर है। नंबर की आगे डिटेल वो मैं जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हैंडल कर लेगा। फ्लोट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंट है, शॉर्ट इंट है, बाइट है, फलां फलां फलां। अगर आप डबल कोट्स में वैल्यू देंगे वो समझ आएगा ये स्ट्रिंग है। अगर आप डबल कोट्स के बगैर ही इंग्लिश के वर्ड ट्रू या फॉल्स लिखेंगे उससे पता चल जाएगा ये बूलियन क्या है, बूल। इसका मतलब ये होता है कि इसमें डाटा टाइप्स नहीं है जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अक्सर इसको कहते हैं, इससे ये कंक्लूड कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स नहीं है, हालांकि ये बात गलत है। टाइप्स हैं, हमें नहीं टाइप बतानी पड़ती, कंपाइलर खुद वैल्यू की बेस पर टाइप को इन्फर कर लेता है। इन्फर
बात करते हैं सपोज कर लेता है, सपोज नहीं, फर्ज नहीं करता, वो पूरा एनालिसिस करता है, अभी सिर्फ डिजिट्स ही हैं तो इसका नंबर है, डबल कोट्स है तो स्ट्रिंग है, ट्रू फॉल्स का वर्ड है तो, यानी इन्फर का मतलब है वैल्यू देखकर पूरा एनालिसिस कर कर फिर नतीजा अखज करना, तो इन्फर कर लेता है। इन्फ्रेंस इंग्लिश में वर्ड है जिसका मतलब है बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फिगर्स यू डिसाइड समथिंग। तो कोई भी वेरिएबल है, लेट लिखें, उसका नाम लिखें, इक्वल टू वैल्यू। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल करके स्लैश प्लस करें, सारे कमेंट हो गए, सेव कर दिए। अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल लिखूं एक्स, फर्ज किया, मैं वैल्यू ना दूं, अब यहां पे जरा टेढ़े केसेस देखें, सीधे सीधे केसेस है, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू दी, सारा कुछ बता दिया। अब यहां पे अगर मैंने लेट एक्स कहा है और उसको वैल्यू नहीं दी, प्रिंट एफ कर रहा हूं, यानी कंट्रोल डॉट लॉग कर रहा हूं एक्स को, तो प्रिंट एफ कह लें या सी आउट कह लें, क्या पढ़ना, प्रिंट एफ, हाँ प्रिंट एफ कर रहा हूं, मतलब ये सी लैंग्वेज के लिहाज से ये, क्योंकि यहाँ पे सी लैंग्वेज के भी कुछ डेवलपर बैठे हैं तो उनको भी हम जरा साथ साथ बता रहे हैं, ये वही है, प्रिंट एफ कर रहे हैं या कंट्रोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। तो इसको कैसे पता चलेगा कि एक्स नंबर है, स्ट्रिंग है, ये बूलियन? समीर आप बताएं। वैल्यू तो मैंने दी नहीं। अब यहां पे सी लैंग्वेज में हम कहते हैं अगर वैल्यू ना दें तो गार्बेज वैल्यू होगी, यानी मेमोरी में वेरिएबल तो मेमोरी में बनना है। वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं मेमोरी में ऊपर एक शहर है, एक बंदे को मैं कह रहा हूं यार तुम्हें 3 कनाल का 3 मरले का प्लॉट मिल गया, ये एरिया तुमने ऑक्युपाई कर दिया और उसका नाम रख दिया ये राना हाउस है, ये खान हाउस है। तो मैं जब वेरिएबल बनाते हैं असल में आपको मेमोरी में जगह मिलती है और उस मेमोरी में ये वैल्यू आ जाती है। जब आपको वैल्यू दोबारा चाहें, इसी नाम को आप पुकारें तो वो वैल्यू उस मेमोरी से ला के दे देता है। तो वेरिएबल्स का ताल्लुक मेमोरी से। जब प्रोग्राम खत्म होता है वो सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है, जो ही प्रोग्राम रन होता है वो उसको मेमोरी एलोकेट होती है, यानी जो ही मैं ये कमांड लिखता हूं नोड की, प्रोग्राम रन होता है उसके सारे वेरिएबल्स को मेमोरी मिलती है, और जो ही ये लाइन ऐसे फौरन चला खत्म हो गया तो उसने उसको मेमोरी भी खत्म कर दी उसकी, ताकि नए बाद में चलने वाले प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी फ्री हो। वरना तो एक ही प्रोग्राम को बार बार चलाऊं तो पिछला डाटा भी उसी में पाइल अप होता रहे। ठीक है, तो हर दफा जब प्रोग्राम चलता है उसको मेमोरी एलोकेट होती है, यानी उसके सारे वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होते हैं, और जब वो प्रोग्राम एंड पे जाता है तो उसके वो वेरिएबल सारे मेमोरी से डिलीट कर दिए जाते हैं। अगर कोई परमानेंट सेव करना हो तो फिर फाइल में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग हम देखते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं प्रोग्राम का जो डेटा है वो परमानेंट सेव रहे, तो किसी फाइल पे सेव कर दी, तो अभी हम फाइल में नहीं सेव कर रहे। जो ऐसे वेरिएबल लिखते हैं सारे रैम में होते हैं, मेन मेमोरी में, रैम में, कोई भी लैंग्वेज है यही रूल है, वो सी है वो चाहे जावास्क्रिप्ट है। और जब प्रोग्राम खत्म होता है सारे वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं अगर ये परमानेंट सेव हो तो फाइल हैंडलिंग का कोड आप लिखते हैं, किसी फाइल में या डेटाबेस में उसको सेव करते हैं। दो ऑप्शन होती है, या फाइल में सेव कर लें, डेटाबेस में। डेटाबेस में फाइल्स ही है, बैकएंड पे तो हर चीज कंप्यूटर में फाइल ही होती है, लेकिन उसका खास एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल खुद ही अपने लिहाज से बना रहा और मैनेज कर रहा। अच्छा जी, अब यहां पे हमारे पास आ गया लेट एक्स, और हमने कोई वैल्यू, अगर आप कोई वैल्यू ना दे तो ये जाहिर बात वैल्यू तो इन तीन में से कोई और होगी, चौथी टाइप नहीं है, कोई है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, तो होनी कहां से वैल्यू? सर ये बस 3 टाइप्स हैं जी, सिर्फ 3, इतना आसान है, देखिए इतना आसान, सिर्फ 3 टाइप्स हैं जिनमें डाटा जावास्क्रिप्ट इसी पे बेस्ड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, बाकी जो टाइप्स हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी है। बेसिक ये टाइप्स हैं, प्रिमिटिव ये हैं जिनमें डेटा है, अभी और टाइप्स हैं लेकिन वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी है, इनके वेरिएंट्स हैं। ओवरऑल आप जो मैनिपुलेट करेंगे डेटा, वो ये नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, ये बूलियन होगा। सर तो डेटाबेस फ्रंट एंड बैक एंड इसी में इसे डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो चीज आपने वेब में जिंदगी में देखी है या देखेंगे वो इन्हीं 3 का। आप गाना मूवी भी सुन रहे हैं तो मूवी का भी एक एक चीज इसी में स्टोर हुई है। आप गेम खेल रहे हैं 3D, आपको सामने ग्राफिक नजर आ रही है, लेकिन वो है हर चीज या नंबर या स्ट्रिंग या बूलियन। जी सर, दैट्स अ ब्यूटी। अच्छा जी, अब आ जाए जी, यहाँ पे एक्स हमने लिखा और उसको वैल्यू दी ही नहीं,
एक्स लिखा और वैल्यू दी नहीं, तो इसको फिर इस वेरिएबल की टाइप को वो क्या समझेगा कि इस वेरिएबल में किस टाइप की नल वैल्यू? नल नल नहीं है। नल का जो है अक्सर लोग ये गलती करते हैं, नल नहीं है, जावा वगैरह में कुछ और चीजें हैं, यहाँ कुछ और नहीं। ये बड़ी स्वीट लैंग्वेज है, ये देती है आपको, इसने एक स्पेशल कीवर्ड रखा हुआ है, उसको वो कहता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। आपने भी नहीं किया। तो अगर हम यहां पे आए मैं और इसको रन करूं तो आप देखें एक्स की वैल्यू, पहले मैं सेव कर लेता हूं, एक्स की वैल्यू यहां पे क्या प्रिंट होगी? अनडिफाइंड। अगर मैं सी लैंग्वेज में होता और मैं इसको कह देता इंटीजर एक्स और वैल्यू ना देता तो कोई ना कोई इंटीजर ही प्रिंट होना था, लेकिन वो रैंडम होना था 1 2 9 8 7 कुछ कोई ना कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। यानी टाइप का उसमें बड़ा खास रोल है। और अगर आपने इंटीजर कह दिया तो एक चीज और देखें, तो सी लैंग्वेज से कंपैरिजन या सी से कंपैरिजन का मतलब है सी, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, ये सारी लैंग्वेज में सेम ही रूल है, ये सी बेस्ड सारी लैंग्वेजेस हैं। अच्छा एक चीज और देखें, अनडिफाइंड का पता चल गया जी। अनडिफाइंड एक वेरिएबल को कब मिलेगा? जब उसी कोई वैल्यू नहीं जब उसको डिफाइन किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया, यानी ये इनिशियल वैल्यू नहीं दी। जी सर, जी सर। यानी इसी चीज को दो हिस्सों में समझे। जब मैं खाली इस तरह से लिखता हूं, खाली इस तरह से लिखता हूं, तो इसका मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने ऐलान कर दिया भाई प्राइस मेरा एक वेरिएबल है, प्राइस एक वेरिएबल है, लेकिन मैंने उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं उसे दी। यू हैव नॉट एक्चुअली इनिशियलाइज्ड इट। और अगर आप यहां से नहीं जी, मैं जरा फोन को साइलेंट कर दिया ताकि हम कॉल में डिस्टर्ब ना हो जी। अब यहां पे इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेयर। क्या हो गया यार? जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू कीप इट ऑन साइलेंट मोड। ये ले, अब हो गया साइलेंट जी। इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेयर करना। और जब वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, इसको कहते हैं इनिशियलाइज का मतलब था पहली दफा देना इनिशियल वैल्यू, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहां पे लिखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 10 और आप इसको कंसोल डॉट लॉग में देखें एक्स को प्रिंट करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करें, बाकी सारा प्रोग्राम मैंने कमेंट किया हुआ है, इसका मतलब है जो इस लाइन की आउटपुट है वही सिर्फ नजर आएगी, इसी दो लाइनों की को मैंने अनकमेंट रखा हुआ है। मैंने इसको रन किया, 10 आ गया। इसके बाद आपने x इक्वल टू 20 दे दी, तो ये वैल्यू असाइन करने हैं आप, यानी इक्वल टू करना, वैल्यू असाइन करना, ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिशियल का मतलब फर्स्ट टाइम देना, और जब दूसरी दफा है तो फिर आपने लेट भी साथ लिखना। ऑब्वियसली उस वेरिएबल एक दफा इनिशियलाइज करने का मतलब है उसको मेमोरी मिल गई, फिर उस वेरिएबल को ही रेफर करेंगे, x इक्वल 20, x इक्वल टू 50, जो वैल्यू देंगे तो जो लास्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। यूं समझे कि एक बॉक्स है, आपने पहले उसमें 10 रखा था, उसी के ऊपर ही अरेज करके 20 कर दिया, उसी के ऊपर ही 50 कर दिया। अब आपसे कहा जाए उसमें क्या लिखा है, तो जो लास्ट है वही लिखा होगा, तो जो लास्ट वैल्यू है वो ओवरराइड कर देती है पहली वैल्यू को। ये वेरिएबल डिक्लेयर करना ऐसे जैसे मेमोरी में एक बॉक्स है, उसमें आपने डाटा रख दिया है और वो एक ही वैल्यू एक बॉक्स रख सकता है, तो उसमें 10 रखा है, बाद में 20 रखना है, तो 10 को रिप्लेस क्या कर देगा? 20, उसके जगह तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। अगर आपने सारी प्रिंट करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि हर लाइन के बाद आप कंसोल डॉट लॉग लिख दें कि पहली लिखें, फिर उसको प्रिंट करें, फिर नई वैल्यू असाइन कर दें, फिर प्रिंट करें, फिर नई वैल्यू असाइन कर दें, तो अब ओवरराइट होने से पहले साथ साथ प्रिंट भी होती जा रही है, ठीक है जी। तो एक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हमने एक वेरिएबल को वैल्यू दे दी x इक्वल 10, तो इसकी टाइप क्या बन गई? नंबर। क्या हमें जावास्क्रिप्ट खुद ये बता सकता है कि इसकी टाइप उसने क्या अज्यूम की है, क्या इन्फर की है, इन्फ्रेंस क्या किया है? तो अगर आप यहां पे लिखें टाइप ऑफ और स्पेस देके उस वेरिएबल का नाम, तो सॉरी स्पेल सही करने, टाइप ऑफ एंड देन नेम ऑफ वेरिएबल, तो ये x की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, उसकी टाइप प्रिंट करेगा।
यानी यूं समझ कि मैंने कहता हूं कि यार मैंने तो बताया ही नहीं ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है ये लैंग्वेज में, तो तुम मुझे खुद बताओ कि तुमने इसकी टाइप को क्या लिया है भाई। तो आप देखेंगे कि उसने कहा क्या प्रिंट कर दिया, नंबर। नंबर। और अगर मैं इसको कर दूं डबल कोट्स में एक कोई वैल्यू और मैं इसको सेव करूं और मैं इसे रन करूं तो उसने कहा मैंने इसकी टाइप क्या ली, स्ट्रिंग। और अगर मैं डबल कोट्स हटा दूं, मैं इसको ट्रू कर दूं तो उसके मैं इसकी टाइप बताओ क्या है। तो इसका मतलब है कंपाइलर करेक्टली खुद ही अंडरस्टैंड कर जाता है वैल्यू की बेस पर टाइप क्या है। बहुत अब सी बेहतरीन। लैंग्वेज मुझे बताना पड़ता है इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये डबल है, ये या जो है वो करैक्टर है। अच्छा इसमें करैक्टर भी नहीं, टाइप है कोई, यानी अगर सिंगल में को देना है कोट्स में एक वैल्यू है तो वो भी स्ट्रिंग ही है। इसमें हर चीज तीन ही है बस। अच्छा सर, स्ट्रिंग के अंदर ही क्वेश्चन था जी। सर, एक स्टेटमेंट में हमने एक्स में ए रख दिया और दूसरी स्टेटमेंट में हम एक्स में नंबर रख दें तो ये क्या टाइप ऑफ क्या शो करेगा? ये बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन में इसी तरह से आने लगा था, आपने अच्छा ये पॉइंट आउट किया है। अब दूसरा एक और देखें इस लैंग्वेज में क्या है। अगर हम लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू 10, अब इसका मतलब है एक्स नंबर है, तो उसके बाद जब भी प्रोग्राम में यूज करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू ही देनी है आपने। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, आप यहाँ पे x10 है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख देते हैं अहमद को नाम लिख देते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे टाइप बताओ इसकी क्या है भाई, टाइप ऑफ। तो पहली तो बात, दो बातें यहां से याद रखनी है। जब एक दफा आप टाइप देते हैं तो उसने यहां पे देख लिया ये नंबर है। जी सर। अब जावास्क्रिप्ट में नेचर और है, सी प्लस प्लस में ये होता है कि अगर मैंने यहां पे एक दफा इंटीजर कह दिया ना तो मैं उसमें करैक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग नहीं रखवाऊंगा, वो फिक्स हो गया पूरे प्रोग्राम में। इंटीजर का मतलब है शारिया वाली वैल्यू नहीं देनी, इंटीजर होल नंबर ही देना है। जी सर। ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड, डायनामिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो रन टाइम पे चेंज हो सके। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब हर वो लैंग्वेज जो डायनामिकली टाइप्ड होती है, इसका मतलब है उसमें एक दफा अगर डेटा टाइप एक वेरिएबल की दे दें और आप उसमें डाटा चेंज कर दें तो उसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी उधर ही। तो यहां पे जब टाइप ऑफ करेंगे तो क्या आएगा जी, हमें स्ट्रिंग या नंबर, स्ट्रिंग आए। और अगर मैं ये लाइन ऊपर कर दूं, मैं यहां पे लिख दूं अहमद और यहां पे 10 लिख दूं, अब क्या आएगा, नंबर। इसका प्रूफ आप ऐसे भी देखें, इस लाइन को इससे पहले भी लिख दें कि पहले मैंने एक्स में रखा 10 अहमद, स्ट्रिंग रखी और कहा टाइप बताओ, फिर उसी एक्स में मैंने 10 कर दिया, कहा अब टाइप बताओ। तो आप देखें वेरिएबल तो एक ही है, एक ही की दो दफा टाइप पूछ रहा हूं, लेकिन वो टाइप उसकी दोनों दफा उसने बदल दी। उसने कहा जी ये लाइन जब तक ये वैल्यू नहीं दी आपने, इससे ऊपर ऊपर तक ये स्ट्रिंग था, जी सर। और जब आपने इसको वैल्यू चेंज कर दी है न्यूमेरिक, तो उसके बाद ये नंबर बन गया। सर ये सेकंड स्टेटमेंट में एक्स की वैल्यू 10 है, तो इसमें हमने लेट डिफाइन क्यों नहीं किया? देखें, जब आप लेट का मतलब है डिक्लेयर करना। जी। लेट ये जैसे बच्चा पैदा होता है ना, एक दफा उसका नाम रख दिया जाता है, भाई तुम्हारा नाम अहमद है, उसके बाद सिर्फ कॉल करते हैं अहमद इधर आओ, अहमद, ये नहीं कहते तुम्हारा नाम अहमद है, अहमद इधर आओ, तुम्हारा नाम अहमद है, समझ गया। हम कहते हैं भाई। तो वन टाइम जब आपने यूज करना है तो इस लाइन को क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना चाहिए। अब इसका कहते तो ये, लेकिन इसका मकसद क्या है डिक्लेयर करने का, दोबारा देख लें डिक्लेयर का मतलब क्या है। डिक्लेयर करने का मतलब ये है, अगर मैं लिखता हूं लेट एक्स इक्वल टू 10, तो मैं इस लाइन को कहूंगा मैंने ये वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने कि डिक्लेरेशन में आपने वेरिएबल का नाम दिया और वैल्यू दी। उसे कैसे पता चला ये वेरिएबल है, ये लेट से, अगर लेट लिखेंगे उसे पता चलेगा वेरिएबल। अब इसके बाद जब भी ये एक्स, अब यहां से क्या होगा कि मेमोरी में एक एरिया रिजर्व होगा, 4 बाइट्स रिजर्व होंगी जिसमें 10 पड़ा होगा।
इन्हें एक एरिया रिजर्व होगा जिसमें अगर मैं यहां पे खोलूं पेंट और मैं आपको ये दिखा सकूं कि इससे इसका मतलब ये है कि यहां पे एक बॉक्स बनेगा जिसमें 10 सेव होगा और इस बॉक्स का जो नाम है इसके ऊपर लेबल लग गया कि ये एक्स है जी। जब भी मैंने पुकारना है कि इस बॉक्स में लिखी हुई वैल्यू लाओ तो इसका मतलब मैं कहूंगा एक्स को प्रिंट करो, तो वो देखेगा किस बॉक्स पे मेमोरी में एक्स, इस एक्स जो नाम है। तो ये याद रखना जो वेरिएबल नेम होता है ये किसी ना किसी बॉक्स का एड्रेस का मेमोरी में लेबल होता है। जी सर जी। आपने एक बॉक्स लिया उसके ऊपर एक पर्ची चिपका दी कि यार इसमें एक्स पड़ा है, तो जब भी आपको वो वापस रेफर करना है आप कहेंगे एक्स वाला बॉक्स लाओ, लेकिन ये वन टाइम आपने करना, ऐसे ही है ना? जी सर जी। तो जब आप यहां से लेट एक्स लिखते हैं तो वन टाइम होना चाहिए पहली दफा। तो इसका मतलब यह है कि एक बॉक्स बना, उसमें वैल्यू क्या पड़ी है 10 और उसका नाम क्या है बॉक्स का एक्स। उसका नाम है जी एक्स, ये याद रखें आप, उसका नाम एक्स है। एक्स इज अ नेम ऑफ अ बॉक्स वेयर दिस वे। और कभी भी मैंने यहां पे लिखना है एक और बॉक्स ले लिया लेट y इज इक्वल टू 20, मैंने लिखा जी लेट z और उसमें कह दिया x प्लस वाई, तो मैंने एक और बॉक्स लिया। जब भी आप मुख्तलिफ नेम लिखते जा रहे हैं लेट, लेकिन जब उसको यूज कर रहे हैं तो यहां पे सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो फिर नहीं लेट साथ लिखें, क्योंकि वो ऑलरेडी आप ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, उसी को रेफर कर दें। तो यहां से अगर आप z लिखेंगे इसको तो वो क्या करेगा, एक मेमोरी बनाएगा x के नाम से, फिर एक मेमोरी उसने बनाई, यहां से अगर देखें इस तरह से बात समझ आती है। फिर उसने एक बॉक्स बनाया, उसमें उसने सेव कर दिया 20 और उस बॉक्स का नाम उसने रख दिया जी, अल्लाह आपका भला करे, y। इसी तरह रैम में पड़े होते हैं। फिर आपने एक बॉक्स बनाया और उसका नाम रख दिया z, इक्वल साइज के बॉक्स है, मेरे से बड़ा बन गया ऐसा नहीं। फिर जब आपने कंप्यूटर ये पढ़ेगा कि भाई x प्लस वाई, तो x के बॉक्स नहीं पता x क्या है, x की वैल्यू क्या है, वो यहां से जाएगा x को देखेगा और उसकी वैल्यू को यहां से लेगा, सीपीयू को भेजेगा, प्लस वाई को लेगा सीपीयू को भेजेगा। प्लस है तो उसे पता चलेगा कि प्लस के सर्किट में इनको डालेगा और प्लस करके आ जाएगा, और जो वैल्यू बनेगी वो x की मेमोरी में इस बॉक्स में वापस लाके सेव कर देगा, और हम खुद देख सकते हैं यहां से 30 बनेगी। अब जब आपने प्रिंट करना है तो आप बताएं किस की वैल्यू प्रिंट करनी है। जस्ट नाम, इस नाम से ऊपर होना चाहिए, पहले डिक्लेयर होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हैं पहले डिक्लेयर होना चाहिए, जब हम लेट लिख रहे हैं तो ये डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, तो हम नया बना रहे हैं। तो एक दो चीजें यहां से, ये बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे, जो पहली दफा लाइफ में प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इस तरह से जो है, हम इंशाल्लाह एडवांस चलेंगे। आज बिल्कुल मैं जरा जीरो, बल्कि कल नेगेटिव लेवल पे हूं, जीरो से भी जीरो लेवल पे। अच्छा जी, आपने अगर लिख दिया x और अगर आप गलती से फिर लिख दें x कैन इज इक्वल टू 20, नाम वही लिखना था, आपको पता नहीं चला, और आप कहें जी, अब आप खुद सोचें कि यहां कौन सा x आएगा। नहीं भाई, ये तो मेमोरी में हर लेट से एक नया बॉक्स बनना है। पहले ये समझें कि अगर मैं यहां पे x और मैं यहां पे आऊं और मैं एक और बॉक्स बना दूं और मैं उसका भी नाम यहां पे रख दूं x, x रख दूं, तो आप मुझे खुद बताएं कि अगर दो नाम के, एक ही घर में दो नाम के बंदे हों, इसका भी नाम मैं x रख दूं, तो जब दो इसके अंदर वैल्यू को डिफरेंट पड़ी है, कुछ भी रख लें, जब मैं कहूंगा x को प्रिंट करो तो जारी बात है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा ना, यहां से लेना, यहां दो नाम तो सेम नहीं हो सकते। ये एरर, चाहे सी लैंग्वेज है चाहे जावा है, डुप्लीकेट नेम एरर। जो जब दूसरा x लिखेंगे उसने कहना भाई इस नाम का पहले एग्जिस्ट करता है, लेट हटा देंगे तो फिर ठीक है, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, उसी में वैल्यू अपडेट कर रहे हैं।
अगर हम ऐसे करें ऐसी हरकत, तो ये देखें एरर आ गई। यूं ही मैंने किया, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ एरर कैसे आएगी। यूं लिखेंगे एरर आ गई और मैसेज आया आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, और उसने ये पॉइंट आउट कर दिया number27.js की जो फाइल है उसकी लाइन नंबर 4 पे ये जो आप लिख रहे हैं उसमें ये एरर है। कितनी डिटेल्स उसने बता दिया। इस फाइल में इस लाइन पर ये जो लिखा है उसमें ये एरर है कि इट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। और आगे मजीद अभी आप एडवांस लेवल पे देखते हैं डिटेल कहां से आई, कंपाइलर ने कैसे कैसे ये एरर निकाली। तो अगर मैं देखूं तो यही लाइन नंबर 4 है, यही फाइल है और यही एरर। तो जब मैंने इसे पढ़ा मुझे सॉरी वही दोबारा लिख गया हूं जी। सर ये बीच में वीडियो पॉज हो जाती है, ये आपके इशू है? वीडियो दोनों तरफ से इशू हो सकता है, किसी एक तरफ से हो सकता है। अगर पॉज होती है सम टाइम जो है थोड़ा सा मे बी कनेक्शन फ्लक्चुएट हो। नहीं सर आपकी आवाज क्लियर है, आपकी वीडियो क्लियर है। ओके ओके, अगर आपको आ रही है ना कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और सम टाइम दोनों तरफ किसी एक वजह, अगर एक बंदे को आ रही है इसका मतलब उसका कनेक्शन किसी वक्त थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, सबको आ रही है इसका मतलब मेरी तरफ से कोई कनेक्शन है कि सबको लैग आ रहा है। बट नो इशू, ये रिकॉर्डिंग भी इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आप अगर बाद में कोई स्पेसिफिक पोर्शन सुनना चाहे, सारा रिवाइज करना चाहे। रिकॉर्डिंग का सर अभी आप रिसेंटली लिंक शेयर कर देंगे चैट बॉक्स में? जी जी बिल्कुल, जो है वही क्लास खत्म होगी तो उसके बाद ना सिर्फ रिकॉर्डिंग बल्कि ये फाइल जो मैं लिख रहा हूँ, ये कमेंट्स वगैरह आप लोगों की लिख रहा हूँ, ये सारे आप लोगों से हर क्लास का फाइल, उसकी वीडियो और उसका टास्क कि आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, ये तीनों चीजें आपको मिला करेंगे। ओके सर, ओके। समझाइए बात की अली? जी सर जी। ये तीनों चीजें, एक तो ये जो कोड में लिख रहा हूं ये फाइल आपसे शेयर होगी। मैं फाइल का नाम डेट से इसलिए बनाता हूं आपको पता चले इस डेट को सर ने क्या पढ़ाया था, इस डेट को क्या पढ़ाया था, ठीक है। और ये फाइल भी, इस फाइल की वीडियो भी, और आपने प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या करना है वो टास्क भी उसके साथ में दे दिया करूंगा और आप सबमिट करवाएंगे जिसको चेक करके मैं फीडबैक भी दे दिया करूंगा। लेकिन अभी शायद एक दो लेक्चर्स अभी बिल्कुल ही स्मॉल से हैं, इसमें ज्यादा भी को टास्क नहीं आते, ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला ही है जी। सो डुप्लीकेट द आइडेंटिफायर, इसका ना वेरिएबल को देखें कंपाइलर किस तरह कह रहा है, आइडेंटिफायर का नाम ले रहा है, वेरिएबल नहीं कह रहा। आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन, आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है तो आपको एरर मैसेज पढ़ के पता चल जाएगा एरर है क्या, ताकि आप सही कर सकें किस फाइल में किस लाइन पे एरर। और पीछे ये जो एरर आए इसको हम बोले सिंटैक्स एरर। मैथमेटिकल है ना, सिंटैक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल नेचर की। अच्छा जी, अब हम जो यहां तक कोई इशू, जो हमारे पास डाटा है हमने देखा जी तीन टाइप्स हैं, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, और इस डाटे को हमने वैल्यू असाइन करना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ये एरर है, डुप्लीकेट आपने कर दिया, डुप्लीकेट डिक्लेरेशन की एरर, ठीक है जी, यू हैव डुप्लीकेटेड दिस वैल्यू। डुप्लीकेट नहीं करना, एक दफा डिक्लेयर कर दिया उसी को रखना है। टाइप चेंज कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर हम चेंज नहीं करते, न्यू वेरिएबल बना लें जब नया डाटा चाहिए। और हर एक की टाइप चेक कैसे करेंगे, टाइप ऑफ लिख के, अगर आप टाइप देते ही नहीं तो उस वक्त अनडिफाइंड होगा। ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे अभी देखे हैं इसके हवाले से। डाटा टाइप्स में अगर आप देखें तो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो बेसिक नहीं है। अब यहां पे नया टॉपिक देख लें, ऐसी टाइप्स जो कि बेसिक नहीं है बल्कि कॉम्पोजिट टाइप्स है। डेटा टाइप्स के हवाले से ये जो टाइप्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक हैं, या इनको कहते हैं ये प्रिमिटिव्स हैं। प्रिमिटिव्स का मतलब है सबसे जो सिंगल वैल्यू जिससे लेकर सारी
चीजें बनती हैं। जिस तरह अगर इस बिल्डिंग की बात करें, इस कमरे की बात करें, तो ये हम कहेंगे कमरा ये 4 दीवारों से बना है। कमरा किससे बना है? लेकिन दीवारें प्रिमिटिव नहीं है। आगे दीवारें किससे बनी है? ईंटों से। सबसे बेसिक चीज क्या थी जो आप रखे और उनको जोड़ के बड़े ब्लॉक बनाए? वो क्या? ईंट। तो प्रिमिटिव क्या है? एक बंदा कह सकता है नहीं भी प्रिमिटिव नहीं है, वो तो मिट्टी से बनी है। मिट्टी प्रिमिटिव है। अच्छा, मिट्टी किस? वो सबसे छोटा दाना, वो आपने जो उसको बनाने के लिए यूज किया उसको कहते हैं प्रिमिटिव। तो प्रोग्रामिंग में आप कह रहे थे ये जो 3 ही टाइप्स है, ये 3 प्रिमिटिव्स हैं। जी सर जी। कुछ ऐसी टाइप्स हैं उनको कहते हैं दे आर कलेक्शन, उनकी नेचर कलेक्शन की है, किसी चीज की कलेक्शन, कलेक्शन टाइप की। लाइक सबसे पहले अरे, अरे का सुने ना? अरे, अरे क्या है? बेसिक डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव नहीं है, बल्कि कलेक्शन है। इसकी एग्जांपल क्या है कि मेरे पास क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता है, मैंने उसके मार्क्स पूछे और सेव कर दिए एक वेरिएबल में, मार्क्स 90 है उसके। एक स्टूडेंट के नंबर है 90, लेकिन मैं अगर देखूं मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और मैं पांचों का डाटा सेव करना है, तो हम एक तरीका तो ये है कि हम लिखें जी नाम वेरिएबल का चेंज कर दें। लेट मार्क्स 1 पहले के, मार्क्स 2 दूसरे के, 80 थे, सॉरी, एंड देन इसी तरह से चलते जाएं। और हर वेरिएबल का नाम मैंने अलग नहीं रखा कि मैंने कहा उसी से मिलता जुलता ही मैंने नाम बना लिया कि मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, और यहाँ से 85 कर दिए, यहाँ से मैंने 76 कर दिए, एंड 9। ये मेरे पास मार्क्स। अब यहाँ पे हर वेरिएबल का मैंने नाम अलग रखा है और मैंने जो है वो हर एक को लाया, लेकिन है ये सारे रिलेटेड। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना कलेक्शन में, वो ये होता है जो डाटा रिलेटेड है उसका एक ही नाम रखो। कोई लिस्ट जहां पे बनानी हो, अब लिस्ट किस तरह बनाई जाए? ये तो हर एक अलग-अलग वेरिएबल है, कलेक्शन का नाम एक रखा जाए। जब इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी मैं सबको एक ही दफा नहीं कर सकता। मैं लिखूंगा मार्क्स 1, या ज्यादा करने हैं तो इस तरह कॉमा डाल के मार्क्स 2, मार्क्स 3 इस तरह करूंगा। तो लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रामिंग को आसान कर देता है। मैं चारों डिलीट कर दूंगा, मार्क्स ही रखूंगा, और यहां पे आप वेरिएबल के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं। और इसके अंदर पहले के 90 हैं, दूसरे के 85 हैं, और कॉमा सेपरेट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल अरे, ठीक है जी। अब मैंने कह दिया जी ये मेरे पास और लास्ट पे सेमीकोलन है। ये जो मैंने मार्क्स लिया है ये भी वेरिएबल ही जी, लेकिन ये वेरिएबल अरे टाइप का है। अरे का मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। सर यानी ये वेरिएबल एक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, 5 वैल्यूज की कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम पेंट में देखें, यहां से देखें अरे को मेमोरी, ये ज्यादा जरूरी अंडरस्टैंड करना है मेमोरी कैसे मिलती है इसको। अरे को जो मेमोरी मिलेगी वो जो ही आपने ये एक स्टेटमेंट लिखी तो मेमोरी में एक वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ, मतलब नाम एक है, लेकिन यहां से अगर आप देखें तो इस तरह से एक ब्लॉक रिजर्व होगा जिसके 5 डिवीजन होंगी, 1 2, एक रफली मैं बता रहा हूं, 3 4, ज्यादा कर लेते हैं, जरा बड़ा ब्लॉक बन गया, इस लिहाज से करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने फर्ज करने यहां पे 7 वैल्यूज लेनी है। तो ये एक अरे को कंजेक्टिव मेमोरी मिलती है, सारे कंजेक्टिव का मतलब है कंधे से कंधा जोड़ के सारे इकट्ठे बैठे होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 नाम नहीं है अलग, नाम ओवरऑल एक ही है, और वो हम इसको कह लें मार्क्स। अब पहले में वैल्यू में भी 1 कभी हो, दूसरे में 45 सॉरी, इसी तरह से दूसरे में कोई और वैल्यू पड़ी हो 44 एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यूज पड़ी हैं इनको अगर प्रिंट करना हो
अलग अलग नहीं नाम रखना। मैंने लिखा कंट्रोल डॉट लॉग में मार्क्स, सेव किया तो CLS किया, क्लियर स्क्रीन, मेरे पास ये एक ही नाम मैंने लिखा, उसने सारी ब्लॉक प्रिंट कर दी। उसी तरह से अब मैंने किसी एक को प्रिंट करना है, या क्लास में जो पहला बच्चा है ना सिर्फ उसके नंबर बताओ। ये जो इस तरह लिखते हैं इसको प्रोग्रामिंग में हम अरे बोलते हैं। अरे का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज। नंबर है तो सारे नंबर, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग। ये सर एरे में स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं और बूलियन भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम देखें कि सबके टाइटल्स हैं, ई कॉमर्स का कोई स्टोर है, सबके टाइटल्स हैं। यहाँ पे आ गया मोबाइल, यहाँ पे आ गया LED बेच रहा है साथ, फिर वो बाइक बेच रहा है, एंड सो ऑन। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सबके टाइटल्स उसने लिख ली या नेम्स लिख ली। तो ये हम कहेंगे ये भी अरे है, लेकिन होगी हर चीज ये तीन नहीं, नंबर, बूलियन या स्ट्रिंग, और कुछ नहीं होता। जी सर जी। अरे ये टाइप है, लेकिन बहरहाल इसका हर एलिमेंट, हर इंडिविजुअल एलिमेंट या नंबर होगा, या स्ट्रिंग होगी, या बूलियन होगी। यहाँ पे मैं कंट्रोल डॉट लॉग में सारे नाम प्रिंट करो, हमारे स्टोर में क्या क्या मौजूद है नाम प्रिंट करो। ऊपर मार्क आ गया, यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स होगी डबल कोट्स में। अच्छा, सी लैंग्वेज में क्या होता है, हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं, करेक्टर सिंगल कोट में लिखते हैं। यहाँ हर चीज की क्योंकि स्ट्रिंग ही है तो हर चीज को चाहे डबल कोट्स में लिख लें चाहे सिंगल कोट, कोई सा भी कोट यूज कर। इसी तरह बूलियंस में, बूलियन की क्या एग्जांपल हो सकती है? मैं कह रही थी 5 बंदों ने हमारे बैंक में अकाउंट ओपन किया है, हर एक का मुझे स्टेटस दो। आप कहेंगे पहला ट्रू, पहला जो है वो एक्टिव है, ट्रू का मतलब है वो चल रहा है, दूसरा बंद है जी अभी, फॉल्स, फिर अगला ट्रू है, फिर अगला ट्रू है, फिर अगला फॉल्स है। तो मैंने कहा कि ये चलेगा पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? हाँ, अभी अब इस पे आ जाते हैं स्टेटस। तो आप देखें स्टेटस आ गया ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, मैं कहूं नहीं यार जो पहला बंदा है ना, अब इनको मैं कर देता हूं कमेंट, आप थोड़ा सा इस पे कर लेते हैं। ये जो मेमोरी आपने देखी है नंबर वाले को ले लेते हैं। इस मेमोरी में एक नाम से सारे तो नहीं हो सकते अब, लेकिन ये तो सातों का एक नाम, 7 नाम नहीं रखे, तो हर एक के ऊपर एक हम कोड दे देते हैं। जिस तरह पहले बॉक्स को कह दिया 0, दूसरे को कह दिया 1, तीसरे को कह दिया 2 एंड सो ऑन। कहां तक चलेंगे जी? 6। नो, 6 तक, 7 नहीं समीर साहब, 6 तक। क्यों? 0 से 6 तक चलें तो 7 नंबर बन जाते हैं। जी सर। 0 से टोटल 7 है, लेकिन ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं ये अरे का इंडेक्स है, हर एक का पोजीशन इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। अरे में किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को रेफर करना है तो आपको इंडेक्स या का मतलब होता है या ये सबस्क्रिप्ट या उसकी पोजीशन चाहिए, लेकिन पोजीशन 0 से शुरू होती है। पोजीशन का वर्ड नहीं यूज, सबस्क्रिप्ट को शॉर्ट अक्सर मैं सब बोलता हूं, सबस्क्रिप्ट। अब अगर सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कब यूज करेंगे? जब आपको कोई एक वैल्यू चाहिए। अब सी लैंग्वेज में इस तरह नहीं आप कर सकते कि अरे का नाम लिखें तो सारी प्रिंट हो जाए, फॉर लूप लगा के एक एक करके प्रिंट करना पड़ता है। यहां पे आसान है, मैंने अरे नाम लिखी, खुद ही सारे प्रिंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही। अब यहां पे मैंने लिखा कंट्रोल डॉट लॉग में मार्क्स, और इसमें पैरेंथेसिस में मैंने लिखा 0, स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो इसका मतलब है मार्क्स में से सिर्फ पहले बॉक्स में जो वैल्यू मेमोरी से वो लेके आओ। तो क्या वैल्यू आई? 90। इसी तरह मैं अगर यहां पे कर दूं 1 तो आ जाएगी 85। लास्ट करनी हो तो 6। सर इसको कोई नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नाम दे सकते हैं कि यहां पे मैं कह दूं लेट इंडेक्स, और इंडेक्स को मैं कह दूं जी 4 है। अब जो यहां पे इंडेक्स वेरिएबल की वैल्यू है वही प्रिंट हो। अब यहां पे
मेमोरी क्या होगा, पहले कंप्यूटर इंडेक्स की मेमोरी में जाएगा, इस बॉक्स में देखेगा यहाँ क्या वैल्यू पड़ी है, 4 ले आएगा। फिर मार्क्स की मेमोरी में जाएगा तो 0 1 2 3 4, तो 4th नहीं आएगा, 5th आएगा, क्योंकि 0 से है ना, तो सबस्क्रिप्ट 4th होने का मतलब पोजीशन 5th बने, तो 70। यहां पे आप सिर्फ चेंज करें, ये लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वेरिएबल चेंज कर दें, यहां पे 0 कर दें, ये मैंने लाइन नहीं बदली, तो सेव करना, सॉरी, आपके पास 90 आ जाएगा। अच्छा, लास्ट वैल्यू का अगर फॉर्मूला बनाना हो, यहां पे देखें, लॉजिक बनानी हो कोई कि यार मैं जो है वो यहां पे लास्ट वैल्यू यहां चेंज ना करूं, हमेशा यहां से लास्ट वैल्यू आए, तो आप कहें ठीक है यहां पे 6 लिख लें, ये कह सकते हैं भाई यहां पे 6 लिख लें, 6 लिखने से लास्ट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं यहां पे कर दूं 67 88, अब ये तो अभी भी 22 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि 6 सबस्क्रिप्ट पे, इसको इस तरह पढ़े, मार्क्स सब 6, सबस्क्रिप्ट है ना, अरे का नाम लेके मार्क्स सब, सबस्क्रिप्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मार्क्स इंडेक्स 6 या मार्क्स सबस्क्रिप्ट, तो मार्क्स सब, मार्क्स सब स्केल ब्रैकेट सब की है, सबस्क्रिप्ट है, क्योंकि अरे डिक्लेयर करने के लिए भी यही है, वो 30 उसका सबस्क्रिप्ट यानी 6 सबस्क्रिप्ट, तो जहां पे किसी एक एलिमेंट को रेफर करना है वहां भी अरे के लिए यूज ही स्क्वायर ब्रैकेट करना। और ये फंक्शन के लिए जिस तरह कंसोल डॉट लॉग है, छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। अच्छा जी, अगर आप मार्क्स अब 6 आपने इधर कर दिया, तो भाई इसका मतलब है जब भी अरे में डाटा काम ज्यादा होता है, अरे में डाटा काम ज्यादा होता है, तो मुझे यहां भी चेंज करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूं आप ऐसा कुछ लिखवाएं कि यहां ना चेंज करना पड़े, मैं यहां जो भी डाटा है हमेशा आखिरी प्रिंट हो, चाहे कुछ मैं ऐड कर दूं या कुछ रिमूव कर दूं, यहां हमेशा आखिरी प्रिंट हो। उसका तरीका देखें, मार्क्स के अंदर एक फंक्शन है, डॉट करके उसको एक्सेस करते हैं, मार्क्स डॉट लेंथ, लेंथ बताता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मार्क्स के अंदर एक वेरिएबल है डॉट लेंथ, जो बताता है इसमें वेरिएबल कितने हैं, वैल्यूज कितनी है, कितने हैं जी, 0 1 2 3 4 5 7, टोटल वैल्यूज कितनी है, 7, वैल्यू है 7, और नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वैल्यूज तो कितनी है, 7, जबकि लास्ट इंडेक्स या मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 6, 0 से शुरू हो रहा है। तो लेंथ क्या आपको नंबर ऑफ वैल्यूज का काउंट करके टोटल बताता है, या ये बताता है इसमें हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, तो वो इंडेक्स नहीं बताता आपको, ये बताता है वैल्यूज कितनी है, तो वैल्यूज कितनी है 7 है, कौन सी, 0 से 6, तो लेंथ में लेंथ बताता है, वो इंडेक्स की बात नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैंने लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, यहां पे देखें, अब इसको मैं कमेंट करता हूं, जब आपको ये पता चल गया, तो लेंथ के फार्मूले से आप यहां पे ये लिख सकते हैं कि भाई आखिरी वैल्यू प्रिंट करो, मैं ये कह सकता हूं मार्क्स सब, और इसके अंदर मैं वैल्यू देने के बकायदे कहता हूं मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स सब, मार्क्स डॉट लेंथ कर दूं, तो ये इसका मतलब है मार्क्स और लेंथ क्या है, 7, मार्क्स में से कौन सा सब्सक्रिप्ट उठाओ, 7 पे तो कोई है ही नहीं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 5 पे तो कोई है ही नहीं ना, 0 से मैक्सिमम क्या है 4, तो आखिरी उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां -1। अगर मैं अरे में से हमेशा लेंथ -1 से वैल्यू उठाऊंगा तो वो आखिरी होगी, क्योंकि 0 से शुरू होता है सबस्क्रिप्ट, तो लेंथ मुझे एक ज्यादा बताती है, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज बताती, मुझे एक कम उस पे चाहिए, तो मैंने मार्क्स के अंदर जो सबस्क्रिप्ट दिया वो कहा इसी की लेंथ को -1 करके कैलकुलेट कर लो। अब अगर मैं देखूं 70, आखिरी वैल्यू आ गई, अगर मैं इसमें कर दूं 80,
नीचे वाले लाइन में चेंज करनी पड़ेगी? नो। अब वही फार्मूला मेरा हमेशा एंड से लेगा वैल्यू। अगर मैं यहां पे रिमूव कर दूं, इनको 3 कर दूं, नीचे को चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग अच्छी वो होती है जिसमें आप फार्मूले बनाएं कि डाटा चेंज करें, आपको नीचे फार्मूले ना चेंज करने पड़े, वो डाटा के मुताबिक ही हो, चाहे कम है चाहे ज्यादा, खुद ही उसके मुताबिक फार्मूला बने। कि मुझे चाहिए आखिरी वैल्यू, तो मैं आखिरी वैल्यू हार्ड कोड, इसको कहते हैं हार्ड कोड कर देना। अगर मैं इसको देख के लिख दूंगा 2 0 1, इसमें 2 है, तो अगर बढ़ गई तो फिर तो ये सही नहीं है। तो हार्ड कोड नहीं करना, वेरिएबल लॉजिक बना ली, इसका ना लॉजिक बना। सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, क्वेश्चन ये है कि हम वो डायरेक्ट उसी बॉक्स में नहीं उठा रहे, मार्क्स डॉट लेंथ माइनस पढ़ रही है, इसलिए कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है, मैंने आपको ये रिक्वायरमेंट में चैलेंज दिया है कि आपने ऐसा फार्मूला बनाना है कि अरे में डाटा कम से ज्यादा भी हो तो हमेशा आखिरी ही आए। अच्छा यहां पर चेंज करनी पड़े, लाइन नंबर 4 पे चेंज ना करनी पड़े, ये चैलेंज मैंने दिया। सर तो हम उसी का डाल देते हैं लास्ट नंबर। देखें इस लाइन में आपका यूं समझे हाथ मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई लाइन नंबर 4 पे चेंज नहीं करनी है आपने, 3 में सिर्फ डाटा कम करो ज्यादा करो हमेशा आखिरी नंबर आए। तो आप यहां पे लिखते हैं 78 50, क्या आप नीचे वाली लाइन जो है उसमें चेंज नहीं करनी, सिर्फ डाटा चेंज करना है, ठीक है? समझ आई बात की? अगर तो मुझे आखिरी नहीं चाहिए, कोई फर्स्ट चाहिए, ये मतलब कि अगर फर्स्ट चाहिए तो फिर तो आप हार्ड कोड 0 लिख दें, जो मर्जी हो, फर्स्ट तो 0 ही है। अगर नास के अलावा चाहिए तो फिर इसमें चेंज होगा। हाँ, अगर मैं कहूं नहीं हमेशा मुझे मिडल वाला नंबर चाहिए, एक मिनट, हमेशा मुझे मिडल वाला ही नंबर चाहिए। अरे में अगर पढ़े हुए 11 तो 6 हो, 5 इधर चल गया, 5 छठा, अगर करें 5 तो 2 निकल गया तीसरा, हमेशा मुझे मिडल वाला चाहिए। पांचवा नहीं है, हमें 11 है तो पांचवा पांचवा ठीक, 0 से 4 इंडेक्स के लिहाज से बात कर रहे हो ना, 5 इंडेक्स बनेगा, 1 से शुरू करें तो छठा पे, तो पोजीशन की बात में कर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे जी, मुझे मिडल वाला चाहिए, इस तरह को देखो कैसे लिखेंगे, इसमें मिडल वाला मुझे चाहिए। माइनस तो 2 कर दोगे तो इसमें कभी बढ़ा भी ना सकता हूं, मैं लिखूंगा लेंथ को 2 पे डिवाइड कर दो भाई, हाफ कर लो। किसी चीज का हाफ क्या होता है? मिडल। सही सर। और भाई थोड़ा सा चले ना दिमाग से भाई, यही मैथमेटिकली सोचना है, हर चीज मैथ है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग। वाकई सर, वाकई। हर देखिए ये एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है ह्यूमन लैंग्वेज। जब ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं, आप कहते हैं ये टेबल को क्या कहते हैं, चेक को क्या कहते हैं, ग्रामर के रूल है, पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई इंसान की जुबान सीखना, उसमें अब अल्फाज, वोकैबुलरी, ग्रामर के रूल सीखते हैं। जो कंप्यूटर की जुबान है, लैंग्वेज है, वो मैथमेटिकल है। कंप्यूटर 0 1, कंप्यूट का मतलब ये कंप्यूटेशनल डिवाइस है, वो हर चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके मेमोरी से उठाएगा, कहां से उसने वहां चीज मेमोरी में रखनी है, वहां से उठानी। मैं कहूं जी मेमोरी में जो भी ब्लॉक है उसके दरमियान से उठाओ, तो मैंने कहा उसकी लेंथ लो, हाफ करो, वो जो बने वो ले आओ, तो वो हमेशा मिडिल ही होगा। तो डिवीजन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि प्लस के लिए तो ये सिंबल है, माइनस के लिए ये है, डिवीजन के लिए स्लैश होता है। और ये सी में भी यही है, जावास्क्रिप्ट में भी यही है, डॉट नेट में, तमाम लैंग्वेज में मोस्टली यही। ऑपरेटर जो है वो कीबोर्ड पे भी यही बने हुए हैं सारे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो यहां तक ही इसको रखते हैं। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं, 12 बजे क्लास रखेंगे, जरा एनर्जी ज्यादा हो, ठीक है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हमने जावास्क्रिप्ट में देखी वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह, जैसे हम डाटा टाइप डिक्लेयर्स नहीं करते, तो जो है कंपाइलर उसको क्या कर लेता है सर, आपने एक यूज
इन्फर कर लेते हैं बेटा, इन्फ्रेंस का मतलब है कि बेस्ड ऑन, हाँ कंपाइलर को इन्फ्रेंस कर देता है सर, तो क्या ये सी शार्प को इसने रिप्लेस कर दिया या सी लैंग्वेज को? सी लैंग्वेज का कंपाइलर अपना है, जब उसका कोड लिखा जाता है उसका कंपाइलर इन्फर नहीं करता, वो कहता है आप खुद आप लिख कर बताएं इसकी टाइप क्या है, मैं खुद से इन्फर नहीं करूंगा। और एक दफा जो बता दी, आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज भी नहीं है, आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। यूं समझे आपने गाड़ी खरीदी, उसमें वो कहता है यार इसमें जो है ना टायर अलाय रिम नहीं लगा सकते, इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें यही फिक्स टायर लगने हैं। एक कहता है नहीं ये गाड़ी ले दो, इसमें आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करवा सकते हो। तो लैंग्वेज का डिजाइन ऐसा बनाया गया है इसमें कि ये फ्लेक्सिबल हो। इसके डेवलपर ने समझा इस तरह आसान लैंग्वेज हो जाएगी कि डाटा टाइप वगैरह के डेवलपर को फटे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि कंपाइलर खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा टाइप। तो सी शार्प या सी लैंग्वेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हो गई। ये बहुत इजी, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें से सबसे आसान जावास्क्रिप्ट इसलिए कही जाती है। जी सर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसमें मजा आएगा आपको। इजी लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में बना बड़े जबरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर सकते हैं आप, और इसमें बेतहाशा किस्म के जो है वो आप देखें, ये जो ऑलरेडी हमने